हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर पीडी क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत ही जल्दी आपके लिए लगातार सीरीज लाने वाले हैं। क्लास 10th हो या जो भी पीडीए क्लासेस से जुड़े हुए बच्चे हैं, फाउंडेशन के या नॉन फाउंडेशन के, वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू द सीरीज। और वही आज ये वो वादा पूरा हुआ और आज आपके सामने लेके आ गए हैं लगातार सीरीज। और आज के बाद ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और इसको हम लगातार पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आपके लिए ये सीरीज है। और ये मैं बता दूं, कंटिन्यू जो हमने द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन था ना, उसका है ये क्लास 10th का। सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th के ये पोएटिक डिवाइसेस है। आई विल टेक care that you have to also follow the schedule for the CBSE, so that's why I'll made everything easy for you. As you can see on your screen, poetic devices for the tale of the custard dragon. So are you getting the point? So are you ready guys? जल्दी से बोलो बिल्कुल हाँ सर, यस। सो एक बात याद रखें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दें, और अगर नए हैं तो वीडियो देखें फिर उसके बाद लाइक करें। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बड़ा प्यारा सा वीडियो प्यारी सी बेब के साथ। होपफुली सारे अच्छे होंगे, एंजॉय होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे। कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बहुत ही शानदार रहे, जबरदस्त रहे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपका पोएटिक डिवाइसेस हम पढ़ेंगे सिमिली। क्या पढ़ेंगे? सिमिली। एज यू कैन सी, हमें सबसे पहले सिमिली पढ़ना है और आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रखा है मैंने सिमिली। तो सिमिली होता क्या है? सिमिली इज comparison between two very different object like and as is need to be used। यानी सिमिली वो होता है जिसमें आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हो। कैसे करते हो मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट 1 होगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट 2 होगा, और यहाँ पे दोनों को आप कंपेयर करोगे। लेकिन मस्ट कंडीशन याद रखना कि सर लाइक और एज होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो मेटाफर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए, लेकिन अभी इसमें ये बता देता हूँ। सॉरी। तो लाइक एंड एज का यूज करेंगे। सर एग्जांपल बताइए इसी वाले चैप्टर से। ऑब्वियसली क्यों नहीं, एग्जांपल आपके सामने है। शार्प एज मस्टर्ड। क्या लिखा है? शार्प एज मस्टर्ड, यानी कि शार्प को मस्टर्ड से कंपेयर किया जा रहा है। किसका यूज करके? एज का यूज करके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपको इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देखना है। मैंने बता दिया आपको कि ये कैसे क्या होता है सिमिली। फिर से सिमिली कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे सर कैसे हो रहा है अगले में? माउथ लाइक अ फायर प्लेस। अगर नहीं बनता है तो सर एज मिला, लाइक मिला, एज मिला। सर बस यही सिमिली है, बस हमें तो इतना पता है। खत्म कहानी। तो मैंने बता दिया, ऐसे भी कर सकते हो। और कंपेयर कर रहा है सर माउथ को फायर प्लेस से। अरे भाई कंपेयर कर रहा है ना कि लाइक लगाकर। एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बैरल फुल ऑफ बियर्स को कंपेयर कर रहा है ब्रेव से एज लगाकर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऑब्वियसली सर वी आर गेटिंग एवरीथिंग इन अ इजी वे। बिल्कुल, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपके सामने है, होपफुली सिमिली समझ में आ गया होगा। सिमिली देखो, मैं और इजी तरीका बताता हूँ। सिमिली को याद कर सकते हो आप एकदम कनेक्शन से। सिमिलर, सिमिली, सिमिलर, सिमिली, सिमिलर। याद कर लो मेरे साथ, सिमिली, सिमिलर। तो सर इससे क्या होगा? इससे कनेक्शन याद रहेगा पेपर में कि सर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जब सिमिलर बन जाए, लाइक और एज लगाकर। अरे वाह यार, कितना बढ़िया है यार सर, अमेजिंग। चलिए आगे चलते हैं। इमेजरी, और इमेजरी के बारे में डिस्कस करते हैं। सर इमेजरी क्या होता है? अरे सर इमेज जो बने हमारे दिमाग में, जो फोटो आपके दिमाग में बने, अरे वही जो तुम सोचते रहते हो ना, सर वो कल क्लास में मुझे देख के मुस्कुराई थी और रात में बैठ के मैं हंस रहा हूँ, बस बस, हाँ वही वही इमेज जो बनाते हो उसी को इमेजरी बोलते हैं मेरे भाई। बिल्कुल सही है। वैन सॉरी, आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। व्हेन वर्ड हैव देयर सिंबलिक मीनिंग और द पोएट इज इमेजिन। मतलब कि जब वर्ड के सिंबलिक मीनिंग होते हैं, यानी कि जब पोएट इमेज करता है बैठ के, जैसे कि आप अपने आप को पोएट मानो और आप सोच रहे हो यार नरमीन सर की तबीयत भी सही नहीं है, आप सोच रहे हो कैसे नरमीन सर को यार वो प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। नो प्रॉब्लम यार, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई एम ऑलवेज वांट टू सॉल्व माय स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए आपके लिए इसमें एग्जांपल समझ में आया कि कभी भी आप इमेजिन करो, जैसे अभी आप बैठ के इमेजिन कर रहे हो मेरे बारे में, ऐसे ही इसमें पोएट इमेजिन कर रहा है। लिटिल व्हाइट हाउस, यानी कि इस पोयम में पोएट क्या करता है कि लिटिल व्हाइट हाउस को इमेज कर रहा है। कोई घर है, व्हाइट कलर का है। आगे, बिग शार्प टीथ। यहाँ पे शार्प लिखना है, यहाँ पे हमको शार्प लिखना है। ये गलत लिख गया है, शेप लिख दिया मैंने। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे शार्प कर दो, शार्प। ठीक है, शार्प। ठीक है, तो यहाँ पे शार्प आ जाएगा। ओके सर, तो ये शार्प हो जाएगा। उसके बाद क्या है?
चिमनी फॉर अ नोज। क्या भाई कभी नोज चिमनी हो सकती है? ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब उसके ड्रैगन के नाक से ऐसे धुआं निकलता है, जैसे कि चिमनी से ऐसे उड़ते हुए धुएं निकलते हैं सर, इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ सर समझ गए। तो ओके, आगे चलें। तो बिल्कुल आगे चलते हैं और आगे हम इसको बढ़ाते हैं और आगे आप देख सकते हैं रेपिटेशन। सो द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस वी हैव टू लर्न रेपिटेशन। रेपिटेशन इमेजरी भी समझ में आ गया, मैंने इमेज बना दी आपकी। सिमिलरी, सिमिली सर सिमिलर होता है, रेपिटेशन सर नाम ही से पता चल रहा है हमको, तो समझ जाएंगे बिल्कुल। रेपिटेशन यानी रिपीट हो रहा हो। कैसे? जैसे लिखा हुआ है व्हेन देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। जब किसी वर्ड का सेंटेंस में रिपीटेशन हो। मैंने वर्ड कहा है शब्द, शब्द। क्या कहा मैंने? शब्द। कोई लेटर मत समझ लेना, ठीक है? तो मैंने शब्द कहे हैं, तो अब सर शब्द कैसे रिपीटेशन? चलिए बताता हूँ। लिटिल, रेलियो, ट्रूलियो, नाइस, सेफ केज। आप उस पोयम को पढ़ो, उसमें बार बार ये लिटिल लिटिल लिख के आ रहा है दो दो लाइन में। जैसे कि अगर आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे फर्स्ट ही स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में सेकंड लाइन वो है ना, विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। तो लिटिल लिटिल आया, फिर उसके आगे रेलियो ट्रेलियो लिटिल पैट ड्रैगन। तो बार बार ये बर्ड आ रहे हैं, तो उसकी इसी को वी ऑलवेज से रेपिटेशन। रेपिटेशन सर रिपीटेशन ऑफ अ बर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, हम बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है? तो आराम से बिल्कुल पढ़िए और बढ़िया आराम से समझते जाइए। बहुत बढ़िया, नाइस, वेरी गुड, वेल डन, नाइस, समझ में आ गया। नेक्स्ट एनाफोरा। सर व्हाट इज एनाफोरा? अरे एकदम इजी यार। एना का एना, एना जो एक लड़की है, उसने क्या किया, उसे बार बार एक चीज से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो बार बार एक चीज से सोच रही है। वो कहती है ओफो यार, क्या है ऐसी चीज जो मुझे परेशान कर रही है? वह रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एक्सप्रेसिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेज। यानी कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड का रिपीटेशन हो, या फिर मतलब और एक्सप्रेशन, या फिर वर्ड या एक्सप्रेशन, एक कोई, या वर्ड या एक्सप्रेशन, किसी भी सक्सेसिव फ्रेज, दो, एक फ्रेज दो फ्रेज, अगर दोनों ही एक ही शब्द से स्टार्ट हो रहे हैं, इसी को एनाफोरा कहेंगे। सर जल्दी से एग्जांपल दे दो। यार बिल्कुल दूंगा यार, कैसी बात करते हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना सामने। लिखा है एंड अ लिटिल, क्या लिखा? एंड अ लिटिल येलो ड्रैगन एंड अ लिटिल रेड बैगन। एक पूरी लाइन एंड से स्टार्ट हुई और दूसरी लाइन भी एंड से स्टार्ट हुई। और ये सर आ गया समझ में, ये था आपका मतलब। अरे यही तो था एनाफोरा। एना की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, बार बार रिपीट करने की। यानी रिपीटेशन में क्या फर्क है सर? ये वर्ड रिपीट होता है, वर्ड बीच में कहीं भी कैसे भी रिपीट हो सकता है। और एनाफोरा सर यानी शुरुआत में सेंटेंस के रिपीट होता है वर्ड। अरे वाह यार सर, ये तो काफी अच्छा था सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू यार, थैंक यू। देखो आगे नेक्स्ट क्या है? एजोनेंस। तो एजोनेंस क्या है? एजोनेंस आपके सामने है। सर एजोनेंस क्या होता है? बड़ा आसान होता है यार। सर ये सब नाम अजीब लग रहे हैं। अरे कुछ अजीब नहीं है यार, बिल्कुल जैसा तुम्हारा मुंह है ना, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है? देखो यहाँ पे इट इज, इट दो बार लिख दिया, इसको कट कर दो। इट इज रिपीटेशन, लो मैं ही कट कर देता हूँ। लो, ठीक है। इट इज द रिपीटेशन ऑफ, याद रखना है यहाँ पे क्या ऐड करना है। Let me write over here. It is the repetition of vowel sound in word। यानी कि vowel sound सर आई नो, जानते हो ना, ए ई आई ओ यू। हाँ सर, और हिंदी में आ से आहा तक जितने भी होते हैं, ठीक है, तो वोवेल साउंड कहलाते हैं। विलिंडा लिव्ड इन लिटिल व्हाइट हाउस। सर इसमें कैसे पता चले हमें क्या है? अरे लेट मी टेल यू। विलिंडा आई आया, लिव्ड आई आया, इन आई आया, लिटिल आई आया, व्हाइट आई आया। इसी को बोलते हैं एजोनेंस। एजोनेंस जो एस के साथ अपनी जिंदगी को बिताए। क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे हो, नाइस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है राइमिंग स्कीम। सर राइमिंग स्कीम कैसे? बिल्कुल यार आसान है। बुक आपके सामने होगी, अगर बुक को आप देखोगे तो मैं फर्स्ट स्टैंड जाके लास्ट लास्ट लाइन लिख के बताता हूँ। चलिए चलिए, बहुत अच्छे से बताता हूँ, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, ध्यान से सुनना देखना। लास्ट वर्ड में लिखा है, बुक रख लो जल्दी, खोल के जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी, डाल नहीं दूंगा ज्यादा। हाँ ठीक है, देखो विलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। तो विलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, लास्ट में वर्ड क्या है सर? हाउस है। फिर सेकंड लाइन क्या है? विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। फिर सर सेकंड में माउस है। नाइस नाइस। अगला क्या है? एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड बैगन। सर लास्ट में अगले में बैगन है सर, बहुत बढ़िया। कौन सा बैगन का भरता वाला? अरे नहीं रे, वो वाला नहीं है। नेक्स्ट अगला सर लास्ट लाइन क्या है? एंड रिलियो ट्रिलियो लाइक लिटिल पैट ड्रैगन। और सर लास्ट में ड्रैगन है। अब सर इससे क्या आप समझाना चाहते हैं? आई एम हियर टू टेल यू दैट हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज राइमिंग स्कीम। कैसे ये जा रही है राइम? लेट मी टेल यू हाउस। यानी कि जब भी आपको कोई साउंड मिलाने हैं, इनके साउंड सेम हो, तो उसको ए दे देना है। ये हाउस है, ए दे दो, ठीक है। माउस, हाउस और माउस मिल रहा है, तो इसी को भी ए दे दो, क्योंकि सर हाँ ये ए भी सेम है।
अब बैगन, क्या बैगन इनसे मिल रहा है? हाउस या माउस से? नहीं सर, तो बैगन अलग है सर, बी दे दो। क्या ड्रैगन मिल रहा है? बिल्कुल सर, ये 2 मिल रहा है, इसको बी दे दो। ऐसे इसकी राइमिंग स्कीम ए, ए, वी हो गया। क्या समझ में आया? बहुत सर अच्छे से समझ में आया। क्या मैं दूसरी भी लाइन का बता दूँ? कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा जैसे कि दूसरी लाइन में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर दूसरी लाइन में क्या लिखा है? लिखा दूसरी लाइन में, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज़ इंक। सर दूसरी लाइन में लिखा है इंक। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा हुआ है एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। सर फिर ब्लिंक लिखा हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। फिर सर मस्टर्ड लिखा हुआ है। नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। आपकी रीडिंग भी बढ़िया है, वेरी गुड, नाइस एवरीथिंग। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लेट मी टेल यू। उसके बाद लास्ट लाइन, लास्ट सेकंड स्टैंजा में लास्ट लाइन, सेकंड स्टैंजा में सर लास्ट लाइन लिखी हुई है, बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और फिर सर लिखा है कस्टर्ड। बहुत बढ़िया। चलिए सर बताइए इसमें राइमिंग स्कीम क्या है? इंक सर ए दे देते हैं, ब्लिंक सर दोनों मिलती हैं, इसको भी ए देते हैं, मस्टर्ड और कस्टर्ड दोनों मिलती हैं सर, ये बी और बी हो गया। ए ए, बी बी। वाओ यार, क्या समझे हो यार आप लोग, वेरी गुड, नाइस यार, प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट लास्ट फाइनल और समझा दे सर। फाइनल आपके सामने है। Oxymoron. So what is oxymoron? Oxymoron, let me tell you, I will explain a little bit clear about it. When two contradictory terms are combined, you can say opposite term. I am talking about opposite or contradictory. जब दो opposite term combine हो जाएं, उनको बोलते हैं ये सारा का सारा, ठीक है ना सर? दो opposite word, हाँ बिल्कुल, एक positive हो, एक opposite हो। अब यार opposite भी बताना पड़ेगा यार, मेरे स्टूडेंट को ये तो पहले से मालूम होगा। बिल्कुल सर, पैट ड्रैगन। अरे यार, आप पैट भी बोल रहे हो, ड्रैगन भी बोल रहे हो। पैट एनिमल कितना सा होता है? इत्तू सा, ऐसे ऐसे होता है सर। ड्रैगन तो ये होता है इतना बड़ा, है ना? तो ये कैसे हो सकता है सर? और ड्रैगन तो पैट होता नहीं है, तो दो अपोजिट वर्ड हो गए ना, तो इसी को कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड बोलते हैं, यू कैन से अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो ये हमने खत्म किया हमारा पूरा प्यारा सा वीडियो, और आपके लिए बिल्कुल आपके लिए था, और आप सभी के कहने पर, आपकी डिमांडिंग पर, डोंट वरी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई विल गिव यू नोट ओवर हियर। लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं एक बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर देखा हो, अच्छा लगा हो, जो मेरे पुराने पुराने बच्चे हैं तो वो तो आराम से लाइक करके जाएंगे, लेकिन जो नए हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज के बाद पीडीए क्लासेस पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और मेरे जो डिफेंस वाले बैठे हैं, डोंट वरी, बहुत ही जल्दी वोकेबलरी और जो भी है अदर फाउंडेशन वाली जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, वी विल कंटिन्यू। ओके, तो बड़ा मजा आया आपके साथ। ठीक है, जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल दे दो, स्माइल के साथ जल्दी से लाइक वाले बटन को क्लिक कर दो। बहुत प्यारे हो आप सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं प्यारे से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।